नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आपका सबसे पहले सवाल है कि आप विदेश में रहते हैं और आपको कहीं नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर मिला हुआ है। क्या नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सीधा उस पे आते हैं, फिर और विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं। और इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप नौकरी करेंगे तो कितनी ग्रोथ आपको मिलेगी या नौकरी आपको सुटेबल होगी कि नहीं होगी। देखिएगा, आपको नौकरी मिल भी गई तो यहाँ पे आपके शनि बकरी स्थान में बैठे हैं, नौकरी आप नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो उसमें वो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप जा रहे हैं। न तो वो ग्रोथ मिल पाएगा, आप इस्तेमाल होंगे और धोखा खा के फिर वापस आ जाएंगे जिस स्थान में आप हैं। तो नौकरी आपके लिए कहीं भी कोई सुटेबल स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपके हथेली में व्यापार है और व्यापार के बेहतरीन मौके आपको जहां आप रह रहे हैं, एक तो वहां, और जहां आपने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, जिस स्थान में आपका मन के अंदर मन की इच्छा है, वहां सबसे उन्नति है। और तीसरा स्थान है अमेरिका, वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना? पहला जहां आप हैं लेकिन वहां उतना नहीं है, लेकिन जहां आपने सोचा है वहां बहुत ज़्यादा है। और समय के साथ आने वाले 3 वर्षों में आपको कहीं ना कहीं वहां का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां ना जा सको, जल्दी से शुरू करना है। उन्नति तो आपको 3 साल के बाद ही मिलेगी। जो आपके मन के अंदर की उन्नति है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं, वो अभी तो मिलने वाला नहीं है। चाहे आप लाख कोशिश करें, करोड़ कोशिश करें, अपने को पूरी खपा दें, पसीना बहा दें, जीवन को खपा दें, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी। चीज़ें मिलेंगी 3 साल के बाद, ठीक है ना? लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी, अत्यंत श्रेष्ठ चीज़ें हैं। अब अभी क्यों नहीं मिलेगी? एक तो भाग्य स्थान बकरी है। जब भाग्य स्थान इस प्रकार से वक्री होता है तो यकीन मानिएगा आपके कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है। चाहे छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो, कार्यों में विलंब होता है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिलता है। दूसरी बात है, ये इस प्रकार से हो तो काम तो चलता रहता है, लेकिन आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं तंगी बनी रहती है। काम का जो मामला होता है, करियर का जो मामला होता है, उसमें अस्थायित्व नहीं आता है, अनबैलेंस चीज़ें रहते हैं, कार्यों में अड़चन आती है। जो कार्य बड़ा सरलता से होना चाहिए था, उस अच्छी खासी जान पहचान होने के बाद भी वो कार्य जो है जल्दी से नहीं पूरा होता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कई बार तो सब कुछ होते हुए भी जो जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, उसकी चिंता व्यक्ति को करनी पड़ती है। वो खुशियां व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। और कभी कभी लोग इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जब आपका काम पड़ता है तो उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता। आर्थिक तौर पे मिल जाएगा, उस तौर पे मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल सहयोग है, जिसके साथ आदमी ने बढ़ना है, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि शनि बकरी है। तो नौकरी का मामला तो अपने ख्याल से निकाल दीजिएगा कि मुझे नौकरी में कोई जो है तरक्की मिलेगी। आपको व्यापार में ही तरक्की मिलेगी और बड़ी सुंदर तरक्की मिलेगी। उसको भी देखते हैं सबसे पहले कि व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, कब कैसे रहेगी। उसके बाद ही जो है और चीज़ों को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना?
अंगूठा पीछे की तरफ साफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत जो है अत्यंत बली है, बहुत सुंदर है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव इसके कारण है। एक लग्जरियस जीवन जीने की इच्छा है, एक कहीं ना कहीं सुख शांति पीसफुल जीवन जिसको कहते हैं, उसको जीवन जीने के लिए अत्यंत दृढ़ इच्छा मन के अंदर है कि बहुत हो गया यार, भागम भाग जीवन की, बहुत कर लिया यार, कुछ ऐसी चीज आए कि मन अस्थायित्व रहे, बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति वाली चीज़ न रहे, लेकिन जो परिवार का है, जो धन का है, जो मानसिक है, शारीरिक सुख है, सामाजिक सुख है, वो सुख कहीं ना कहीं बना रहे। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आपकी सोच में दिखाई दे रही है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं और जो व्यवहार भी है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार है। चुटकी बजाते ही दूसरों को अपना दोस्त बना देना, ये काबिलियत भी है। यहाँ पे इस तरह से जो है ये दिखाई दे रहा है यव का साइन, और ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है क्या चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि भावनात्मक, ठीक है ना, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है। और दूसरी बात चीज़ देखें, अब अपनी हितों की रक्षा करने का भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ फिर याद रखिएगा, आप अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप में मत करिएगा, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। ना चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन लॉस इस प्रकार से हो जाएगा कि पार्टनर का भी भला नहीं होने का, आपका भी भला नहीं होने का, क्योंकि आपके हथेली में पार्टनरशिप में जो है नहीं है। सीधी सरल बात है, जो कुछ करना है आपने इंडिविजुअल करना है और उसी में फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा। कैसे है देखिएगा, आपकी हथेली में एक तो ये रेखा है और दो रेखाएं इस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है। अभी पूरी पुष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन उभर रही हैं, पुष्ट हो जाएंगी ये कुछ समय बाद, और लगभग इनको पुष्ट होने में 3 वर्षों का समय लगेगा, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे जब ये स्पष्ट हो जाएंगी, सुंदर हो जाएगी, तो आपको जीवन में अचानक तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धनता या पैसों के संबंध में, कर्जे के संबंध में जो चीज़ें हैं परेशान करने वाली, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। 3 सालों के अंदर अचानक तरक्की है, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे निर्धनता खत्म हो जाएगी, गरीब नहीं रहेंगे। और लेकिन जब तरक्की आपकी बहुत स्मूथ चलने बैठ जाएगी तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगा। उससे बच के रहना है आपने, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिकता भी आएगी आपके अंदर। आप निश्चित ही नेचुरल तरीके से धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत बेहतरीन दिखा रहा है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा कह रहा है, और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है, नौकरी में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और व्यवसाय में स्वयं के बल पे, पार्टनर में नहीं, मानी पैसा आप कर्जा लेके या दूसरों का सहयोग करके कर सकते हैं, उनको उसका मेहनताना दे सकते हैं, लेकिन कागजों में या इस तरह से पार्टनरशिप ना रखें। पार्टनरशिप में जो है नुकसान को दिखा रहा है। वैसे बहुत बड़ी तरक्की है। अब इस हथेली के साथ साथ केवल एक चीज़ पे हम वेरीफाई नहीं करते हैं, यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है। यहाँ से हल्के तौर पे आप ध्यान से देखिएगा, अपने हाथ में वैसे भी देख लीजिएगा कि दिख रही है कि नहीं दिख रही है। कहीं फोटो में तो नहीं दिख रही केवल, लेकिन यहाँ पे दिख रही है
यहाँ से एक रेखा निकल करके और कहाँ जा रही है? सूर्य पर्वत पर। ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य पर्वत पर जा रही है। अभी 2 से 2.5 साल में ये स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, और जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे ये सुंदर होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही अच्छा होगा और उन्नति भी बेहतरीन होती जाएगी। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं जीवन की रेखा से निकल रही है। ये सूर्य रेखा बहुत श्रेष्ठ है, कम हाथों में देखने को मिलेगी, बहुत ही कम हाथों में आपको ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिलेगी। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। ये रेखा वाला व्यक्ति शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्षमय स्थिति में रहता है, ये संघर्ष भी करवाती है। जब ये रेखा उत्पन्न होने बैठ जाती है ना, और हल्की धूमिल रहती है, तो ये अत्यंत संघर्ष करवाती है, और वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। और जैसे ही, इसके साथ एक शर्त है, जैसे ही ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति का जो भाग्य है वो अत्यंत बली हो जाता है, और कहीं ना कहीं जीवन काल के 2.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देना शुरू कर लेगी। तो श्रेष्ठता है, 2 चीजें मिल गई। एक चीज और दिखाता हूं मैं, क्यों मैं व्यवसाय कह रहा हूं और क्यों इंडिविजुअल कह रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे सूर्य पर्वत पे ध्यान से देखिएगा आप, मछली का चिन्ह तो सब जगह बनता है, लेकिन इस प्रकार से सुंदर सी मछली और स्पष्ट होती हुई क्या कह रही है? देखिएगा, अपने कार्यों में जो आप कार्य करेंगे उस कार्य में आप विस्तार पाएंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, नाम और यश होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्यों में फैलाव मिलेगा, विस्तार मिलेगा, पहचान मिलेगी। और जब कार्यों में विस्तार मिलेगा, पहचान मिलेगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा? जीवन में तरक्की होगी, तो सभी सुख मिलेंगे। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और एक रेखा जो है यहाँ से भी जारी है। अब देखिएगा, यहाँ से जो रेखा जा रही है, एक ये बन रहा है, एक रेखा यूँ जा रही है, ठीक है ना। ये भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो उसको राइस दिखाता है, तरक्की दिखाता है कि आने वाले समय में तरक्की मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो सूर्य है वो प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आने वाले समय पे निश्चित तौर पे करेगा। और जब पूरा प्रॉपर ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके कारण जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, विशेषकर जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना है? आपने सूर्य की पूजा करनी है। जहां आप रहते हैं वहां पता नहीं सूर्य क्रिया संभव है कि नहीं है, लेकिन सूर्य की पूजा आपको करनी है। यदि आप प्रॉपर तरीके से सूर्य की पूजा करते हैं तो एक तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट अवस्था में आ जाएगा, और आपका जो जीवन है, आने वाला जो जीवन है, जितना शेष है वो सहजता से चलेगा, सरलता से चलेगा, ये निश्चित है। और सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है। आपकी शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, अपने जीवन का ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो सूर्य को ऊर्जामय बनाइएगा। और ज्ञान इतना अच्छा है आपके अंदर कि विद्या रेखा अत्यंत सुदृढ़ है, अच्छा खासा नॉलेज होता है ऐसे व्यक्ति को, अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज अत्यंत दृढ़ और सुंदर होता है। और कुछ समय ऐसा आता है कि लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब दूसरी चीज देखो, एक रेखा आपकी जो है यहाँ से निकलती हुई और इस रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, यहाँ पे भी एक जो है त्रिकोण बना रहा है। आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर पूरे रूप से जा जाएगी ना, व्यापार में अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फिर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें हल्की गड़बड़ रहेगी, बहुत बड़ी नहीं लेकिन हल्की गड़बड़ रह सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। थोड़ा आपको खान पान के मामले में मानी बेसमय का खाना, बहुत ज़्यादा तैलीय खाना, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेना, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेना, ये थोड़ा तकलीफ दे रह सकती है। इसके मामले में आपको सजग रहना है, ये तकलीफ ही देगा। व्यापार में तो बहुत वृद्धि करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, लेकिन ये जरूर जो है इस चीज़ को दिखाता है, ये वाला हिस्सा, ये लकीर। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में है आपकी। अब अभी क्या चीज़ है देखो, एक तो यहाँ से रेखा निकल रही है और आपकी जो ये क्षेत्र है इस पे जो है एक क्रॉस बन रहा है। धन हानि जो हो गई है ये उसी का निशान है, जो कर्जा है ये इसी का निशान है। राहु का प्रबल प्रभाव पड़ा है और सब कुछ उसने खत्म एक झटके में, पता भी नहीं चलने दिया। जैसे कोई कांच होता है ना, शीशा होता है, और उस पर जैसे हथौड़ा मार दिया हो, अच्छा खासा सजा हुआ है, फल दे रहा है, लेकिन एकाएक हथौड़ा पड़ गए और चकनाचूर हो गया। ये राहु के प्रभाव से हुआ है और उसने अपना काम कर दिया और जा रहा है, बस जो करना था कर दिया। अब चाहे आप उपाय करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीव्र गति से आया, अपना काम किया और गया। और उसका जो घाव है वो घाव भरने में अभी बहुत टाइम लगेगा। वो तो घाव दिए जाता है, निकल जाता है। जैसे आप चल रहे राह पे कांटा बिछ गया, दर्द देता है, कांटा निकाल लिया, उसका घाव रहता है, उसकी पीड़ा रहती है, वही यही है, ये राहु है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको कहते हैं हम बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु। और ये देव गुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं इन बृहस्पति से देखे जाते हैं। ठीक है ना। आपकी हथेली में यहाँ पे ये गुरु साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये वर्तमान में आपको साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी मन के अंदर। आर्थिक पक्ष को भी अब बहुत डवाडोल नहीं करेगा, ठीक ठाक रखेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन करियर का ऐसे में मामला देखा, अपना काम हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जब तक ये सामान्य है तब तक जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। इनके सुंदर होने पे, इनके पुष्ट होने पे ही आपको जो है कामयाबी मिलेगी, ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अपनी जगह अत्यंत दृढ़ और सुंदर स्थिति में है। आपको शारीरिक सुख, आपको मानसिक सुख, आपको परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख,
ये देता है। लग्जरियस लाइफ का मालिक यही है, चमक देता है, चकाचौंध रखता है, ग्लैमर देता है और व्यक्ति के अंदर आकर्षण पैदा करता है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा, आपका चेहरे को भी ये सुंदर रखेगा, व्यक्तित्व को भी सुंदर रखेगा। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है और आप प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सत्संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित तो रहना, ये दे रहा है। लेकिन देखिएगा जब बृहस्पति जो है कमज़ोर हो और ये अपनी जगह पर ठीक हो तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी करता है, शारीरिक मानसिक पारिवारिक सुखों में कमी करता है। आने वाले समय में ये जैसे मजबूत हो जाएगा ये अपना फल देगा। क्या फल देगा? एक तो परिवार की तरफ से चिंताएं नहीं रहेंगी, क्योंकि ये शनि की तरफ देख रहा है तो परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंता मन में चलती रहती है। इन चिंता को ये खत्म कर देगा, माने कहीं ना कहीं आपको ये सुकून हो जाएगा यार, सब अपनी जगह सेटल है, सबका टाइम टू टाइम काम चलता रहता है, छोटी मोटी समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, ये इसको बता रहा है। दूसरी बात क्या है कि आने वाले जैसे ही ये स्पष्ट हो जाएगा दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, मानी परिवार को साथ में रखेंगे, जो लाइफ पार्टनर है वो साथ में रह जाएगा और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। लेकिन हल्का इंतजार तो करना है क्योंकि बृहस्पति ठीक नहीं है। और अभी देखिएगा उपाय तो मैं दे दूंगा, चीज़ें इसी तरह से बन रही, तरक्की वाली चीज़ें भी हैं, मैंने पहले बता दिया है। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपका ये चंद्र का भाग है, ये चंद्रमा भी यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है। कुछ समय तक आपका चंद्रमा आपके मन को गड़बड़ रखेगा, ये कह रहा है मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं कुछ समय तक के लिए और मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं रहेगा तो पेट का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं जो है नींद आने में दिक्कतों की और ये संकेत कर रहा है, क्रिएटिविटी को घटाने का थोड़ा काम कर सकता है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा ठीक नहीं है। वैसे चंद्रमा पे देखो आप इस तरह जो है त्रिकोण बने हुए दिखाई दे, अत्यंत श्रेष्ठ, ये देखिएगा ये सब निशान बने हैं त्रिकोण के, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति का ऐसा व्यापार होता है कि विदेश से भी व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है और आप तो स्वयं विदेश में हैं। धन प्राप्ति के अच्छे निशान हैं ये, कहीं ना कहीं जो है जिस स्थान पे है उससे दूर आप जो है उस स्थान पे नहीं, ये संकेत कर रहा है उससे दूर आप जो है अपना व्यापार शुरू करेंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। लेकिन कुछ ग्रह हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं दयालुता और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। क्रूरता निष्ठुरता आपके जीवन में नहीं आएगी, ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। ये सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह झुक रही है और इसकी तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। जब शनि 7.5 में हो, इस प्रकार से बकरी में हो, ढैया में हो, तो इसका गहरा और लंबा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और ये जीवन पर्यंत रहता है। माने जब भी शनि 7.5 में आएंगे, ढैया में आएंगे, बकरी में आएंगे, गहरा प्रभाव और लंबा प्रभाव पड़ेगा।
एक सामान्य व्यक्ति से इस प्रकार की चीज़ें बनी रहेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, ये नैसर्गिक है, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कम पड़ेगा, उपाय करेंगे, लेकिन पड़ेगा जरूर। पूरी तरह से कोई नहीं मिटा सकता है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। यहाँ पे देखेंगे आचार्य बृहस्पति और जो है ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। ये कह रही है कि वर्तमान में आपको धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी आपका यही है। ये इस और जो है संकेत कर रही है। ये उंगली पूरी सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, फाइलिंग में, अकाउंटिंग में, इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की सी गैप रह सकता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट में भविष्य में नहीं रहेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और धन के मामले में ये आपको बहुत उत्तम स्थिति में पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा व्यापार आपके जीवन में समय आने पे आने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, ये 3 वर्ष जो है इनमें थोड़ा मिला जुला असर रहेगा। अच्छा भी होगा, कभी थोड़ा डाउन भी रहेगा, लेकिन इन 3 वर्षों के बाद से पुनः आप अपने स्थान पे आ जाएंगे। सभी चीज़ों में तरक्की होगी और श्रेष्ठ तरक्की होगी। मानी जीवन को अब इस ओर ले जाएंगे कि कोई ये कहेगा हाँ यार, समाज में वो व्यक्ति भी है और उसने भी अपने जीवन में एक बार तो खोया है, लेकिन फिर पुनः जो है उससे ज़्यादा पाया है। ईश्वर की वास्तव में जो कृपा हुई है वो उस व्यक्ति के ऊपर हुई है। इतना सब होते हुए भी उस व्यक्ति ने समाज में नाम कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई है और इतना दयालु व्यक्तित्व, एक देवता के समान व्यक्तित्व और एक लग्जरी जीवन जीने वाला व्यक्तित्व था। तो वो था कुछ करना चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपकी रेखाएं दे रही हैं। उपाय जरूर करने हैं। अगर उपाय नहीं करते हैं तो भी ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलेंगे, रेखाएं बदलेंगी, लेकिन उसका उतना प्रभाव थोड़ा विलंब पड़ेगा। प्रभाव वही आएगा। बस तरक्की होनी है तो केवल ये थोड़ी तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उपाय नहीं कर रहे हैं कि अंगूठी नहीं पहन रहे तो तरक्की ही नहीं होगी, रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ नहीं भी करेंगे तो समय आने पे सब कुछ होगा। रेखाएं हैं तो होगा और रेखाएं पुष्ट भी होंगी, अपनी जो उनका चलन है उस हिसाब से पुष्ट भी होंगी। लेकिन अगर करते हैं तो उसका फायदा बेहतरीन मिलेगा। अगर एक आपने पौधा लगा लिया और मिट्टी में लगाए, वो बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसने में आप प्रॉपर खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसका विकास उस तरह से होगा, उसका डेवलपमेंट उस तरह से होगा। और जिसको केवल लगा के छोड़ दिया, वो डेवलपमेंट तो करेगा, प्रोग्रेस तो करेगा, लेकिन उस हिसाब से करेगा ना। तो यही मान लीजिएगा आप, उपाय और बिना उपाय का क्या हिसाब किताब है, यही है बस। अब यहाँ पे हमने जो है ये रेखा अगर देखते हैं तो आचार्य बृहस्पति को टच कर रही है हृदय की रेखा, पहुंच नहीं रही है, केवल टच कर रही है। ये बता रही है कि सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। एक तो सुबह उठते ही पैसों पर ध्यान जाएगा, पैसे कैसे कमाए जाए, मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है ना, किस प्रकार से जो है प्रबंधन इनका किया जाए, कहाँ से आए, इस पे ध्यान जाएगा। दूसरा फिजिकल बॉडी पे ध्यान जाएगा। तीसरा जाएगा कामुकता पे। इन 3 चीज़ों पर उठते ही ध्यान चला जाएगा। मस्तिष्क की रेखा अत्यंत सुदृढ़ है, सुंदर है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं इसको यहाँ पे काट रही। हथेली में कितना भी पैसा ऐसे में आ जाए, व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। जितना पैसा आता है चला भी जाता है। जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही, इस तरह से, और पीछे से यूं मुड़ रही है और एक रेखा यूं जा रही है, ठीक है। एक बात कहूँ, उम्र बहुत अच्छी है आपकी। परमात्मा ने जो आपको आयु दी है ना,
वो शतायुदी है। और जब तक रहेंगे, ऐसे नहीं कि बूढ़े हो गए, लंबी उम्र है, लाठी टेक के जा रहे हैं, कामना कर रहे हैं यार कब ये शरीर से प्राण छूट जाए, कुछ करने को नहीं, ऐसा नहीं रहेंगे। लंबी उम्र होगी लेकिन पूरी चैतन्य में काम करते करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन लंबी उम्र है। बहुत ज़्यादा भोगने वाली उम्र नहीं है, वो नहीं है कि कोई तकलीफ से मरेंगे, बहुत बड़ी जो है उस प्रकार से होगा, वो नहीं है। बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो अत्यंत सुदृढ़ रहेंगे और जीवन में चंद्रमा ठीक होने पर चीज़ें और बेहतरीन होगी। लेकिन जो तरक्की है आपके जीवन की वो जन्म स्थान से दूर होगी। अगर आप जन्म स्थान में कहीं ना कहीं आना चाहें और वहाँ कुछ करना चाहें तो कोई तरक्की नहीं है। वहाँ तरक्की आपकी जन्म स्थान से दूरी है, और जन्म स्थान से दूरी ही ऐसा व्यक्ति अपना मकान वगैरह बना लेता है, पूर्ण रूप से सेटल हो जाता है। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं, मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे, उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष लगातार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रहता है। चाहे कितना ही उत्तम पद की ओर जाए, उच्च शिखर पे पहुंच जाए, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ ऐसा व्यक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंत में एक जो है मछली बन रही है और ये नज़र दौड़ा रही है आपकी बुध की तरफ। बुध क्या है? व्यापार का ग्रह है। ये केतु पे बनी है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे और यात्राओं का लाभ मिलेगा। और किसके लिए यात्रा करेंगे आप? व्यापार के लिए, और व्यापार में अपार सफलता ये दिलाएगा। ईश्वर की बहुत कृपा होने वाली है, इस बात का ये संकेत दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। मंगल भी आपका अत्यंत सुदृढ़ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे रेखा भी है। जीवन में दूसरों का सहयोग भी अच्छे खासे रूप में मिलता जाएगा। जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसका सही से प्रयोग करेंगे और ये अच्छा खासे व्यक्तित्व को निखार लेगा। बृहस्पति ठीक नहीं है, शनि खराब है, भाग्य पूरा सहयोग और साथ नहीं दे रहा है, और नौकरी नहीं है जीवन में। अगर करेंगे भी तो बस मजबूरी समझ लो। ये भी ठीक है, इसमें निशान ठीक है, लेकिन सूर्य की पूजा ये बहुत अच्छा है, अत्यंत बढ़िया है। अगर आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, जिस तरह से चीज़ें हैं, तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे। आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे और इसका लाभ मिलेगा। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर हैं और विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता, इनके बारे में हमने बता दिया। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। आप विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफल होंगे और आपकी जो मनोवांछित फल हैं उनकी पूर्ति करेंगे आप। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।